हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैंने एमबीओ वाला जो टॉपिक है इसको मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड कर रखा है बेटा। फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने एमबीओ की मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वाले वीडियो में बेटा हमने एमबीओ के जो एडवांटेजेस थे या उसके जो फायदे थे उनके बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं आपको एमबीओ की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद है बेटा आपको ये लिमिटेशंस भी अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, जिस तरह से आपको एमबीओ से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोस बेहतर तरीके से समझ में आए थे। तो बेटा अब देखते हैं कि एमबीओ की लिमिटेशंस क्या है। मतलब यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ टेक्निक से यदि कोई मैनेजर मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहता है तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यही चीज बेटा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा डिफिकल्टी इन सेटिंग गोल्स। बिकॉज future is uncertain, that's why it's difficult to set goals for future in dynamic environment, government policies etc. तो देखो बेटा एमबीओ में किया क्या जाता है, केवल गोल ही तो सेट किए जाते हैं ना, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करके या फ्यूचर के बारे में जानकर, और आप आज प्रेजेंट में गोल फिक्स करते हो कि भाई हाँ हमें आने वाले टाइम में इतना काम फिनिश करना होगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि किसको पता है कि फ्यूचर सर्टेन है? बिल्कुल भी नहीं पता बेटा। फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो जाएं, और वैसे भी बेटा अपना जो एनवायरनमेंट है ना, ये जो पर्यावरण है, ये माहौल है, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। इसीलिए बेटा इसको डायनेमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। पता नहीं फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए। अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी किसी बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो ठीक है, अगर मान लीजिए वो फेवरेबल नहीं होता है तो बेटा फिर वो जो हमने डिसाइड किया था या जो हमने गोल फिक्स किए थे ना, उनको फ्यूचर में अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। इसी तरह से बेटा सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग, बिकॉज देयर मे बी इम्बैलेंस बिटवीन गोल्स रिसोर्सेज। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि बेटा फ्यूचर में क्या होता है कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास में फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज उतनी ही मात्रा में या उतनी ही क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकता है रिसोर्सेज की कमी आ जाए। तो बेटा यदि रिसोर्सेज की कमी है तो हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स सबऑर्डिनेट और सुपीरियर ने मिलकर बनाए थे, फिक्स किए थे बिजनेस के लिए, तो बेटा जरूरी थोड़ी ना है कि वो पूरे हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज ही मान लो है ही नहीं हमारे पास में, फ्यूचर में नहीं होंगे, तो आप कैसे उन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे? तो बेटा ये भी एक लिमिटेशन है एमबीओ की। और अब बात करते हैं बेटा जो एमबीओ की थर्ड लिमिटेशन है उसके बारे में। तो बेटा थर्ड वाली जो लिमिटेशन है वो है लेक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, दे डोंट टेल हाउ टू अचीव द गोल्स। बेटा एमबीओ में क्या होता है कि जो सुपीरियर लोग हैं और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं ना, वो सब मिलकर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं। लेकिन बेटा एक कमी यहाँ पे ये आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको एमबीओ वाले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो सुपीरियर लोग हैं ना वो आपको ये तो बता देंगे कि भाई आपको करना क्या है, कहाँ करना है, लेकिन बेटा वो आपको ये नहीं बताएंगे एमबीओ में कि आपको वो काम कैसे करना है। तो बेटा यहाँ पर जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स हैं उनके सपोर्ट की कमी आती है। पता नहीं किसी भी एम्प्लॉय को हो सकता है कोई कमी महसूस हो या कोई समस्याएं आ रही हो, तो वो अगर डिस्कस करने भी जाएगा तो बेटा वो बताएंगे नहीं उसे कि ये काम कैसे करना है। उसमें क्या होता है बेटा एम्प्लॉय को अपना ही दिमाग इस्तेमाल करके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है बेटा। इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिव प्रेशर। There is excessive pressure on subordinates to finish the task on time. बेटा एमबीओ में क्या होता है कि एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, उनको डिसाइड कर लिया गया, तो बेटा सभी जो सबऑर्डिनेट्स है ना, एम्प्लॉयज वगैरह हुए, वर्कर हुए या डिपार्टमेंटल मैनेजर हुए, वो सब मिलकर बेटा काम पे लग जाते हैं कि भैया हमें तो ये जो काम है ना वो आने वाले 2 महीने में पूरा करना ही होगा, कैसे न जैसे करके। मतलब आप वहां पर कोई एक्सक्यूजेस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि उन गोल को डिसाइड करने में एम्प्लॉयज का भी रोल था। इसलिए एम्प्लॉय कोई भी भविष्य में है ना जो बहाने नहीं मार सकता कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर पाया या ऐसे नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं चल सकता बेटा इसमें। और इस तरह से बेटा जो सुपीरियर जो लोग हैं उनका प्रेशर बेचारे जो सबऑर्डिनेट्स है ना उनको झेलना पड़ता है। इसी तरह से यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट है बेटा लेक ऑफ रिवार्ड्स।
देयर इज नो रिवार्ड्स फॉर सबऑर्डिनेट्स ऑन फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम। सपोज करिए बेटा एमबीओ में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये गोल अचीव करना है और वो गोल हमने कम टाइम में अचीव कर भी लिया, तो बेटा इसके लिए कोई आपको अवार्ड वगैरह नहीं देगा कि भाई हाँ चलो आपने काम टाइम पे फिनिश किया, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचाया, रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज किया और इस तरह से जो है आपको रिवार्ड मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, क्योंकि रिवार्ड इसमें नहीं दिया जाता है। और क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बेटा वो जो सारे डिसीजन लेने थे, जो गोल सेट करने थे, वो तो आपने खुद ने तैयार किए थे ना। और फिर सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में काम कर रहे हो तो उसके बदले आपको पेमेंट या सैलरी मिल रही है ना। तो बेटा एमबीओ में किसी भी तरह का कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता है। अब इसी तरह से बेटा यदि हम 6 पॉइंट की बात करें तो वो इस तरह से है बेटा, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। Sometimes subordinate steals the information collected by another subordinates because of pressure by superior given to accomplish the task on time। तो बेटा कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉइज के सामने ये सिचुएशन आ जाती है क्योंकि एमबीओ में क्या है, एक बार गोल फिक्स हो गए, टाइम भी बता दिया गया आपको कि भाई इस टाइम पर आपको ये गोल अचीव करना है। तो कई बार क्या होता है, फैमिली कारणों से या फिर बीमार हो गए या और कुछ भी हो गया तो कुछ सबऑर्डिनेट्स बेटा उस काम को टाइम पर फिनिश नहीं कर रहे होते हैं। इसमें कुछ भी पर्सनल रीजन आ सकते हैं, लेकिन बेटा इन सब कमियों का असर टॉप लेवल वाले मैनेजर्स पर नहीं होता है। उन्होंने तो बेटा ये कह दिया कि आपको ये काम फिनिश करना होगा। अब बेचारे सबऑर्डिनेट के पास में क्या चारा बचता है कि जो सबऑर्डिनेट पहले ही काम कर चुका है वो उसकी सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं कि भाई उसके द्वारा किया गया जो काम है आप चुरा लोगे या फिर उसका जो काम है उसका क्रेडिट आप लेने की कोशिश करोगे। और इस तरह से बेटा कभी कभार जो सबऑर्डिनेट है वो अनफेयर मीन्स का भी यूज कर बैठते हैं। और लास्ट है बेटा 7th पॉइंट, और वो है इट इज suitable for short term goals not for long term goals। बेटा सीधी सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है। तो बेटा एमबीओ में जो भी गोल फिक्स किए जाते हैं ना वो गोल केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, मतलब यही है महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए। हम लॉन्ग टर्म के लिए एमबीओ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बेटा फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है। तो आप मान लीजिए बड़े बड़े सपने देख रहे हैं आपने टेबल कुर्सी पर बैठ के अच्छी तरह से, और मतलब मान लीजिए आपने सारे गोल फिक्स कर लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। फिर बेटा 1 महीने या 2 महीने बाद पता चलता है ये तो पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट ने तो कुछ और ही पॉलिसी निकाल दी, हमारे खर्चे ज्यादा हो गए, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें बेटा फ्यूचर में हो सकती है। इसलिए बेटा ये जो एमबीओ टेक्निक है वो केवल और केवल शॉर्ट टर्म गोल के लिए ही सूटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो एमबीओ की लिमिटेशंस है वो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया बेटा तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और बेटा यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ बेटा मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि अब मैंने प्लान कर लिया है कि मैं रोजाना आपको एक वीडियो जरूर भेजा करूंगा और आप उस वीडियो को देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।